ओम शांति। आज का मुरली 27/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्मबंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। नए सम्बन्ध माना सत्य जुगे आमरा देवतादेर कानेक्शने जाচ্ছি, एजন্য एखानकार जे कर्मबंधनेर कारणे जे सम्बन्ध बा बोलছেন ताके भूले तुम कर्मातीत हওয়ার पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा कौन बाच्चादेर वाह वाह करें एवं सबचेये बेशी प्यार बाबा कौन बाच्चादेर दें? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना खाए, हवच नहीं अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। एक तो गरीब बच्चा और अनपढ़े बच्चा जरा पढ़ाशोना करें तो एरकम बाच्चादेर देखो खुश है, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कारण तारा पढ़ेছে সেগুলোকে ভুলতে হবে, এই মেহনত তাদের করতে হয় না। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भवो।
अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना, तो रोज रोज बाबर और बोला दरकार नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। একটা শরীর নেওয়া হলো, সেই শরীর দিয়ে অভিনয় করা হলো, তারপরে সেই শরীর খালাস হয়ে গেল, একদিন মৃত্যু এসে গেল, ওই শরীরকে ত্যাগ করা হলো। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। আর কেউ কিন্তু এইসব কথাগুলোকে জানে না। এই কথাগুলো এখনই আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন। আর बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोड़ी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। যদি তুমি ধান্দা দড়িতে লেগে থাকো তা তো याद করতে পারবে না। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। गृहस्थ व्यवहारेर থেকেও कमल फूलेर मतन पवित्र हो और যত পারো বাবাকে याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, बस আমাকে কেউ যোগ করাতে বসুক আমি তখন বসবো, এরকম যেন না হয়। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या, तूफान आएंगे जरूर। फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। भावছেন तूफान तो আসবেই প্রত্যেকের কাছে, কিন্তু তাকে ওই সময় ডিলিট করতে হবে, সরাতে হবে, ভুলে যেতে হবে, নাকি বসে বসে याद করতে হবে। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। মধুবনে গেলেও ওখানে গিয়ে বসেও माया ওখানেও বিরক্ত করে, ডিস্টার্ব করে। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। যত তুমি হালকা হবে তো ততই তোমার বন্ধন কিন্তু কম হতে থাকবে। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। शुरूते आत्मा तो एकदम निर्बंधन छिलो। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज़ सामने नहीं थी वह को सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी, ठीक ना। आत्मा प्रथम तो निर्बंधन आत्मा एलो माয়ের গর্ভে, তারপরে জন্ম নেওয়ার পরে মা বাবার সাথে সম্বন্ধ হলো, তারপরে আস্তে আস্তে বাচ্চা বড় হলো, শাদি করলো তো স্ত্রীর সাথে সম্বন্ধ হলো, যার যেটা চোখের সামনে ছিল না সেইটা এলো, তখন তার সঙ্গে নতুন করে সম্বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে আবার বাচ্চা জন্ম নিল, ব্যাস তখন তার यादও হলো, অর্থাৎ याद बढ़ते থাকছে। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। এখন তোমাদেরকে এই সব সম্বন্ধকে ভুলে এক বাবাকেই याद করতে হবে, এই জন্যই বাবার महिमा। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वो खुद तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं। বাবা তো আমাদের বাচ্চাদের জন্য ভবিষ্যতে সব কিছু নতুন করে দেন। नए संबंध में ले आते हैं, नतून संबंध हो जाए तक संबंध तो वहाँ भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। बाबा बोलছেন যে এমন তো নয় যে প্রলয় হয়ে যাবে, সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, হ্যাঁ কিছুই থাকবে না, এরকম তো হবে না। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। যারা খুব ভালো বাচ্চা, ভালো পুরুষার্থী, তারা অবশ্যই উঁচু কুলে জন্ম নেবে। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। এখানে পড়া যে পুরো হয়ে যাবে তখন আবার নতুন করে প্রাপ্তির জীবন শুরু হবে। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम। এই দুঃখ ধাম থেকে
প্রথম আমরা শান্তিধামে যাব, ভাইয়া শান্তিধাম, তারপরে আমরা সুখধামে আসব, অর্থাৎ সত্যযুগে আসব। इस छी दुनिया से छूट जाएंगे, এই নোংরা দুনিয়া থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব। इसका नाम ही है नरक। शैतान को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, কত অজ্ঞানে আছে মানুষ এখানে। धनवान जो हैं वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। ধনী ব্যক্তিরা মনে করে আমার জন্য তো এটাই স্বর্গ। স্বর্গ होता ही है नई दुनिया में। বাবা বলছেন এই পুরানো দুনিয়ায় স্বর্গ হয় না, স্বর্গ তো হবে নতুন দুনিয়া। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही खाएंगे। যারা সব পাপ কর্মের উপরে বিজয়ী হয়ে গেল তো তারা কি ধর্মরাজপুরীতে সাজা খাবে? প্রশ্নই আসে না, কারণ সে তো বিজয়ী হয়ে গেছে, তার তো পুরানো কোনো কর্মের হিসাব কিতাবই নেই। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहाँ गर्भ भी माहौल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। এখানে এই দুনিয়ায় মায়ের গর্ভে বাচ্চা হয়তো কষ্ট পায়, কিন্তু সত্যযুগে তো গর্ভমহল হবে। এখানকার জন্য বলা যায় গর্ভ জেল, আর ওখানে হবে গর্ভমহল, তো কোনো দুঃখের প্রশ্নই আসে না। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। যে আমরা কতবার এই চক্র ঘুরেছি, সত্য ত্রেতা দাপর কলি করে সঙ্গমে এসেছি, শান্তিধাম গেছি, আবার নতুন করে সত্য ত্রেতা করে শুরু হয়েছে, কতবার এই চক্র আমরা ঘুরেছি। বলছেন এগুলো যদি মনে করো তো তাও তোমার ইয়াদ হবে। एक ही बात लाखों रुपए की है। बाबार एक একটা মহাবাক্য लाख लाख টাকার সমান। यह भूल जाने से देखो अभिमान में आने से माया नुकसान करती है, यही मेहनत है। भूले गेले किंतु माया क्षति करे। तो এই যে মায়াকে ভুলে যাও, বাবাকে ইয়াদে রাখা, এটাই মেহনতের কাজ। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते, কারণ বারবার মায়া কিন্তু ডিস্টার্ব করবে। তো বলছেন কি বাবা যে মেহনত ছাড়া কিন্তু উঁচু পদ পেতে পারো না। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। কেউ যদি বলে যে বাবা আমি না কিছু পড়িনি, আমি এইসব বেদ শাস্ত্র কিছুই জানি না, তো তখন বাবা বলবেন ভালোই হয়েছে, তোমাকে আর ওইগুলোকে ভুলে যাওয়ার মেহনত করতে হবে না। तो यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। পড়াশোনা তো অল্প সময়ের জন্য, এক জন্মের জন্য, শরীর নির্বাহের জন্য পড়া। जानते हो ना यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। যতটা সম্ভব বাবাকে ইয়াদ করতে হবে আর খুশি খুশিতে রুটি টুকরো যা পাবে তাই খেতে হবে। वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। हबट अर्थात लालच नहीं, लोभ लालसा ना रखा, যা পাচ্ছ গরিবীর কারণে হয়তো অল্প খাওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে সেটাই ঠিক। आजकल अनाज मिलता है कहाँ है, आजकल अनाज मिलता कहाँ है। आजकल तो শস্য, अनाज बोलते শস্য, चाल गम पावाई कोथाय जाए, कष्ट करे पेते हैं। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं, एक दिन एरकम आसबे चीनियों पावा जाबे ना। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सार्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, एमनो तो नय जे तोमरा ईश्वरीय सेवा करछो बोले तोमादेरके गवर्नमेंट बोधहय दिए देबे। वह तो कुछ भी जानते ही नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। तो एरकम बोझाओ गवर्नमेंट के जे आमरा माँ बाबार काछे जाচ্ছি, अर्थात ईश्वरीय माता पिता যাচ্ছি ওখানে, ওখানে তো তা ওই সংস্থা থেকে আমাদের সংস্থা থেকে বাচ্চাদের জন্য ট্রলি পাঠানো হয়। তো বলে তখন তাদেরকে বোঝাও, ওই জন্য আমাদের চিনি দরকার। यहाँ तो सब कह देते कि है ही नहीं,
এখানে তো গভর্নমেंट सीधाई बोले देवे जे नहीं देवो की करो नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई शाहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा। बाबा बोलছেন যেমন ফকির লোক কেউ গেল तो धनी व्यक्ति ताके मुट्ठी भरे किछु एकटु दिए दिल, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने कारण देहो अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। देहो अभिमाने थाकार कारणेई कोनो काज হয় না। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। हाँ, बाबा बोलছেন এই সব কামাই কিন্তু পড়ার দ্বারা হবে না, যোগের দ্বারা হবে। वह बहुत कम है, योग तो बहुत कम होচ্ছে। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। যে পালোয়ান হবে बाबा बोलছেন ताके तो माया और भालो করে ধরবে। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ब्रह्मचारी बैठती है। ब्रह्मचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ब्रह्मचारी के कारण ही नाम रूप में फंस पर मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। बाबा बोलছেন ब्रह्मचारीर कारणे যোগ, ब्रह्मचारीर कारणे যোগ कम হয় और ब्रह्मचारीर कारणे नाम रूपे फंसे जाए। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। बाबा बोलছেন ধ্যানের থেকেও ज्ञान ভালো और ज्ञानेर থেকেও याद ভালো। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रविष्टता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। অনেকে থাকে ও আর্টিফিশিয়াল ধ্যানে যায়। বাবা বলছেন এসে তারপরে কী কী সব সমাচার শোনায়, तो और ऊपर विश्वास करो ना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रविष्टता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। बाबा बोलছেন যে দেখো ধ্যানে অনেকের মধ্যে মায়ার প্রবেশতা এসে যায়, অহংकार এসে যায়। ज्ञान तो सवारी मिले, ज्ञान देने वाला तो बाबा। मामा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मनमना भवो। बाबा मामार जन्य बोलबेन मनमना भवो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। बस एक्षुनी देखा गल कत फार्स्ट क्लास अवस्था, खुशीते काज करছে। আবার देखो घंटा खानेक परे क्रोधेर भूत एसे गल, सब खत्म, स्थिति खत्म हो गल। तक फिर स्मृति आती है यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। তারপর আবার স্মৃতি আসে যে আমি তো ভুল কাজ করলাম, আবার তারপর নিজেকে শুধরায়। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ। बाबा बोलबेन एखुनी एखुनी बाबा बोलबेन बाह বাচ্চা কত মিঠা কত মধুর বাচ্চা। আবার বাবা বলবেন যে এই রকম বাচ্চার উপরে তো আমি বলিহার যাব। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। बस घंटा खानिक परेई देखा गल क्रोध एसे गल, जा किछु कमाई होयेछिलो सब खत्म। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बार बोलছেন सब किछु डिपेंड करছে किन्तु यादेर ऊपर। ज्ञान तो सहज कथा, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। बाबा के बाबा केमन
बाबा की कर्तव्य करें, एगुलो तो सठीकभावे जाना उचित। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। छोटो बाच्चा तो अत बोझे ना जे निजेके आत्मा निश्चय करे बाबाके याद करा, छोटो बाच्चा ओगुलो पारे ना, किन्तु ज्ञानेर कथा तो छोटो बाच्चा बुझिए दिते पारे। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापिस जा नहीं सकते। बाबा बोलছেন কারো মৃত্যুর সময় কেউ যদি বলে যে ভগবানকে স্মরণ করো, ও স্মরণ করবে কি করে? ও তো জানেই না ভগবানকে। তারপরে আর একটা ব্যাপার থাকে, তার শরীরের তখন যন্ত্রণা কষ্ট, তো তখন কি আর সে ভগবানকে ইয়াদ করতে পারে? তো বলছেন সে ফিরেও যায় না, এমন নয় যে তার মুখ্য হয়ে গেল সে ফিরে চলে গেল না। विकर्म विनाश होते हैं, तार विकर्मों विनाश हलो ना। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। ऋषि मुनि तारा तखन रजोगुणी छिलेन, फिर भी तारा बोलेছেন যে আমরা রচতা এবং রচনাকে জানি না। वह तो फिर भी शतगुणी थे, माने रजोगुणी स्टेज शुरू হয়েছে, তার तुलनाয় तारा शतगुणी। आज के तम प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? बोलो एखनकार तम प्रधान बुद्धि कि करे भगवान के जानबे जखन कि ना ताराई जाने ना। सृष्टि रजोगुणी स्टेज, तखन तारा बोलेছে এই কথা। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। सत्य युगे लक्ष्मी नारायणों किंतु भगवान के जाने ना, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेंगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ বা সঠিক রূপে জানে এবং সেই জন্য সে বোঝেও, বাবাকে বলে যে বাবা বারবার না ভুলে যায়। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। एक कमाई कोनो साधारण कमाई नय, 21 जन्मेर जन्य एक कमाईर द्वारा निरोगी हो जाच्छे। ऐसे बाप को अंतर्मुख को याद करना चाहिए ना, साइलेंसे थेके एई रकम बाबाके याद करा उचित ना। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख को विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। ये विचार सागर मंथन करार कथाओ किन्तु एखन। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर या बच्चा आदि कलियुगी है। एरकमও দেখা যায় কোনো কোনো বাড়িতে, কোনো কোনো গৃহস্থ এরকম দেখা যায় যে একজন হয়তো সঙ্গম যুগী আর তার যিনি সাথী, তার যিনি যুগল বা বাচ্চা, তারা কলিযুগী, তারা এই পথকে মানে না। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। मेहनत आसले यादे बार बार बुद्धि भूले जाए, आबार मने कराते हैं। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा बोलो। বা বলছেন কেউ কেউ তো পরিবারে এত ফার্স্ট ক্লাস হয়, বিকারের খেয়ালও আসে না, একসাথে স্বামী স্ত্রী বা পতি পত্নী থেকেও তারা পবিত্র থাকে, হিম্মত দেখায়, বলছেন তাহলে তাদের কত উঁচু পদ মিলবে। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था तो वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। कोनो कोनो परिवारे तखन रागारागी है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है। आबार बाबा बोलছেন
বাস্তবে তো এরকম হওয়া উচিত যে সংকল্পে अपवित्र हवा ख्याली जनो ना आशे। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बाबार जन्य बोला जाबे श्री श्री बाबा एफआरपी और तार मते जारा तैरी हलेन तादेर बोला जाबे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं तो उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। भागवत ने ईश्वरीय सभार कायदा যারা জ্ঞান রত্নের কদর বোঝে কখনো উবাসী দেওয়া মানে হাই ওঠানো আলস্যে মিশানি। তো বাবা বলছেন যারা এরকম করে না সচেতন হয়ে মুরলি শোনে অ্যালার্ট থাকে তাদেরকে सामने बसाना उचित। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते उबासी देते रहते उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूँ तो बाप से धन मिलता है एक एक वर्षन लाखों रुपया का है। बाबा बोलছেন এই রকম বাচ্চা যারা অত কদর বোঝে না তো বাবা বলছেন যে এরকম বাচ্চাকেও ব্রাহ্মণী নিয়ে আসে। এমনিতে তো বাবার এক একটা মহাবাক্য লাখ লাখ টাকার সমান। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा देने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं यह अच्छी अच्छी दुनिया है तुम्हारा है बेहद का बैराग। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। स्वर्गे तो पुरानो जिनिस देखा दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। आसले किन्तु कोनो वस्तु मूल्य नहीं बाबा छाड़ा। बाप कहते हैं मैं ना आऊँ तो तुम राजा ही कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। भोगेर रीतियों किन्तु एटा आलादा एर साथे ज्ञान व यादें कोनो कनेक्शन नहीं और कोई बात से तुम्हारा तल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं अलफ और बे अर्थात बादशाह। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं सो आकर समझो। बाबा ताई बोलेছিলেন बोर्डे लिखे লাগিয়ে দাও বাইরে যে বেহদের বাবা মানে বিশ্বের পিতা কি করে এসে বিশ্বের শান্তি স্থাপনা করছেন এসে বুঝে যাও। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। 1 सेकंड মানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কি করে বিশ্বের মালিক হওয়া যায় 21 জন্মের জন্য সেটা এসে বোঝো। घर में बोर्ड लगा दो 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। बाबा बोलছেন ঠিক আছে তোমার হয়তো ঘরে যেখানে থাকো এরিয়া ছোট্ট তো বাবা বলছেন কি আছে তাতে
তুমি সেই 3 পা জমির উপরেই তুমি हॉस्पिटल বা यूनिवर्सिटी खुले दो। याद से 21 जन्म निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेंगे कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। और मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ। तो नरकवासी होना যদি বাবার মৃত্যুর পরে আমরা বলি যে তিনি এবার স্বর্গবাসী হয়ে গেলেন, তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন? নরকে ছিলেন না? তাহলে আমিও নরকেই আছি না? जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया। কেউ যদি অনেক দান পুণ্য করে থাকে, ভালো কাজ করে থাকে, তো লোকে অটোমেটিক্যালি তার জন্য বলে যে ইনি তো অনেক মহাদানী ছিলেন, তো ইনি স্বর্গে চলে গেছেন। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। लौकिक दुनिया तो देखा जाए नाटक शेष হলে সবাই যারা যারা অভিনয় করেছিল সবাই স্টেজে এসে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের পরিচয় দেয়। তারপরে কি করে? তারপরে সেই নাটকের ড্রেস মেকআপ সব চেঞ্জ করে যে ড্রেসে घर থেকে এসেছিল সেই ড্রেস পরে আবার নিজের ঘরে ফিরে যায়। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। बाबा आगे आगे जाबे, बाबार पिछने पिछने तो सब आत्मा शांति धामे जाबे। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। বলছেন আসল কথা কি যে আমাদের এখন 84 জন্ম পুরা হয়ে গেছে। अब इस जुत्ती को छोड़ना है। शरीरটা চামড়ার, তাই বাবাকে জুতোর সাথে তুলনা করেন। বাবা বলছেন এবার তো এই জুতোকে ছাড়তে হবে। जैसे स्वर्ग पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। যেমন সাপ কি করে তার পুরানো খোলস ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন নেয়, তোমরা নতুন খোলস তো নেবে সত্যযুগে। অর্থাৎ সত্যযুগে গিয়ে তোমাদের নতুন শতপ্রধান শরীর মিলবে। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितना उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम भी लेंगे। कृष्ण যেমন এত সুন্দর শরীর সবাইকে আকর্ষণ করে, ফার্স্ট ক্লাস শরীর, তা আমরাও এরকম নেব। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। यह तो शरीर हुई ছি ছি खल है। এই শরীরের কথা মনে করে যে শরীর তো পুরানো ছি ছি। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते गए, तो এই কথাটা যখন মুখে বলো এত খুশি কেন হয় না যে আমি তাহলে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে সেই রকম পুরুষার্থ করি? इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिन बाप की याद में रहे। हाथे काज करो किंतु मन जेनो बाबार यादे थाके। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। যত যত তুমি বাবার এই জ্ঞানকে ধারণ করবে, দৈবিক গুণকে তুমি ধারণ করবে, ততই তোমার কাছে জ্ঞানের মূল্য বেশি হতে থাকবে। আর এই জ্ঞানের ধারণা থেকেই তুমি সত্য যুগে কত ধনবান হয়ে যাবে। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पद्म गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी
नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा अविनाशी ज्ञान दिच्छेन, एर कदर रखा उचित। एटा अनेक बड़ कामाइয়ের জন্য এই জ্ঞান শোনার সময় কখনো হাই তোলা, কখনো ঝুটকা আসা, এগুলোর জন্য না হয়। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज का वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाती हैं। जे बच्चा सदाई बाबार साथे थाके से साक्षी, अर्थात सब किछु जेमन दुनियाते केउ नाटक देखते जाए, फिल्म देखते जाए, तो ओर हालचाल तो आसे ना, ओ तो मन दिए देखे, जाने जे आमि नाटक देखछि, फिल्म देखछि। तो एखानेও এই সৃষ্টিরূপী নাটকেও যা কিছু হচ্ছে সে ডিটাচ অবজারভার হয়ে দেখতে থাকে, সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখে। क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। तो बाबा যখন নিজে সাক্ষী হয়ে বাবা এত আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন, শেখাচ্ছেন, কিন্তু বাবা জানেন যার যে পদ নেওয়ার আছে ওই রকমই পুরুষার্থ করবে। তো বাবা যেমন সাক্ষী হয়ে দেখেন, তো বাবাকে যে সাথী রূপে রাখবে ও বাবার মতো সাক্ষী হয়ে দেখবে সব কিছু। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाती हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो। भक्ति मार्गे तो भगवान के कत करे आह्वान करा হয়েছিল যে তুমি অল্প সময়ের জন্য তোমার সঙ্গের अनुभव আমাকে করিয়ে দাও, झलक दिखा दो। लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। जा पावर छिलो ता पेয়ে গেছি। आज के स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। व्यर्थ संकल्प निशानी की मन उदास और खुशी गायब। तार मन उदास হবে আর খুশি গায়েব হয়ে যাবে। সে যে ব্যর্থ সংকল্প চালাচ্ছে, তো তার লক্ষণ এটা হবে। আচ্ছা, অংশ আজকের দিনের চিন্তা, স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে মহান বিদ্বান মনে করে বসে। যারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা অল্প জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে খুব মহান মনে করে, বিদ্বান মনে করে। আচ্ছা, নমস্কার।